हेलो फ्रेंड्स, केडो हाल है क्या मीना छो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल गुरु घंटाल। तो आज हम आपके लिए लेके आए कुछ नया, कुछ जरूरतमंद और जिसकी जरूरत अभी आपको सबसे ज्यादा है। तो बेसिकली ये क्या चीज है, 12th बोर्ड्स और जेई मेंस के लिए हम एक स्ट्रेटेजी लर्निंग लेके आए हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है केमिस्ट्री। तो मैं पर्टिकुलर आपको आज केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि आपको बोर्ड्स के लिए एज वेल एज जेई मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, अगर आपको मैथ्स के लिए चाहिए या फिर आपको फिजिक्स के लिए देखना है कि हम कैसे प्लानिंग करें, तो वो भी हमारे चैनल पे डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है। ये अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी है। ओके, तो सबसे पहले ओवरव्यू, मतलब कि हम क्या क्या आज कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। देन स्ट्रेटेजी लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें पढ़ना है या फिर किसी कोई भी चीज की अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले उसे प्लान करना होता है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है या जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कैसे प्लानिंग करना है। देन उसके बाद हम देखेंगे 12th बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से। देन हम देखेंगे जेई मेंस पर्सपेक्टिव से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो पूरा फोकस है ये सिर्फ 12th के लिए फोकस है। 12th दे रहे हैं उनके लिए, पर्टिकुलर 12th पे है। तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, मतलब जैसे कि ना आप देख पा रहे हैं फिजिकल के हमने डिवाइड कर दिया कि 12th में फिजिकल के कौन से चैप्टर है। देन इनऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर है ये हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स को मेटलर्जी भी बोलते हैं। ओके, तो कहीं मेटलर्जी लिखा हो या कहीं जनरल प्रिंसिपल लिखा हो तो बात एक ही होती है। देन पी ब्लॉक एलिमेंट, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक में कवर होते हैं। देन ये जो है वो ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। जनरली आप बोल सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है आपका 12th केमिस्ट्री में, जो सेकंड पार्ट है वो ऑर्गेनिक होती है पूरी। ठीक है, तो ये हमने जो डिवीजन करके रखे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए, तो ये इसलिए करके रखे हैं क्योंकि जैसे कि जो बच्चे जेई दे रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उनको क्या आसानी हो जाएगी थोड़ी कि यार फिजिकल के चैप्टर ये हैं, इनऑर्गेनिक के चैप्टर ये हैं और ऑर्गेनिक के ये हैं, तो मैं क्या करूँ कि अगर मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक करना है, क्योंकि जनरली जेई मेंस के लिए जो भी बच्चा पढ़ता है वो ऐसे नहीं पढ़ता है कि ये 12th केमिस्ट्री है तो मैं इसको पढ़ूँ, ये 11th की केमिस्ट्री तो मैं इसको पढ़ूँ। वो जनरली ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के टर्म्स में पढ़ता है। ठीक है, तो जो भी जेई के बच्चे हैं जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कोचिंग वगैरह नहीं जा रहे हैं, तो वो ये चीजें स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बोर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा, बोर्ड्स पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे जेई मेंस भी दे रहे हैं उन्हें भी बोर्ड्स में 75% अबव लाना कंपलसरी है। ओके, तो या तो आप जेई दे रहे हो या जेई पे पूरा फोकस है या आप बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो। बोर्ड्स तो इंपॉर्टेंट है ही, और 12th बोर्ड ये होते ही बहुत फेम में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, तो देखते हैं कि बोर्ड्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल वेटेज। ओवरऑल वेटेज इट मीन्स व्हाट, दैट आपको पता है कि जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। करेक्ट, 70 मार्क्स में आपके 23 फिजिकल केमिस्ट्री लेता है, 19 मार्क्स आपके इनऑर्गेनिक लेता है और 28 मार्क्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा कंटेंट किससे कवर हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। खैर ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5 मार्क्स का डिफरेंस है फिजिकल और ऑर्गेनिक में, लेकिन फिर भी 5 मार्क्स बहुत होते हैं बोर्ड्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, जो भी बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ओके, ये जनरली देखा जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जिसकी वजह से बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है। करेक्ट, जो भी ये सुन रहे होंगे वो महसूस कर पा रहे होंगे कि हाँ ये सही बात है। तो आपको क्या करना है कि आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक फिर भी ठीक, लेकिन ऑर्गेनिक तो आपको एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 28 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। राइट, तो हमें क्या करना है ना कि ऑर्गेनिक को अच्छे से करना है, इनऑर्गेनिक को, और फिजिकल में हम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड्स में ना ऐसे नहीं होता है कि आपको फिजिकल में इतने मार्क्स चाहिए, इनऑर्गेनिक में इतने चाहिए, ऑर्गेनिक में इतने चाहिए। आपको ओवरऑल 70 मार्क्स में से
जो एवरेज बता रही हूँ कि 40 मार्क्स अबव तो आपको लाने ही है पासिंग के लिए, करेक्ट। तो अगर आपने मान लो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल के कुछ चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए तो आपका केमिस्ट्री निकल जाएगा, ठीक है ना, और अच्छे परसेंटेज भी बनेंगे, क्योंकि अगर आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लिया तो 28 और 19 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाएंगे। और फिजिकल के भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो कि अभी आपको आगे पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर उठाना है, जिसमें न्यूमेरिकल थोड़े कम हो, मतलब थोड़े इजी वाले हो जो कि हमारे लिए अच्छे हो। और अगर बात करते हैं मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैथ्स वालों को तो क्या है कि न्यूमेरिकल की हैबिट होती है, तो उनके लिए फिजिकल इतना कोई टफ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को फिजिकल टफ लग रहा है तो उनके लिए भी सेम मैं बोलूंगी कि वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे फोकस करें, जिसमें लर्निंग और कंसेप्ट वाली चीजें ज्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर चैप्टर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे कि आप बुक तो लेके बैठ गए, आपके पास सारा मटेरियल है ना, आपके पास बोर्ड्स के लिए बुक भी है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए पेपर्स भी है, एनसीईआरटी भी, आपके नोट्स भी बने हैं, आप कोचिंग कहीं जाते हैं वहां के भी नोट्स है, आप स्कूल में जो नोट्स बनाते हैं वो भी आपके पास है, मतलब आपके पास सारा मटेरियल है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं उसको प्रिपेयर कैसे करूँ, उस चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करूँ। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, हाउ टू कैसे करें हम। तो बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज हम, करेक्ट। तो क्या होगा ना कि सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, बस अब मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप गौर फरमाइएगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन में से आप अपना टाइम स्लॉट निकाल लो कि मेरे को पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ाई को देना है, करेक्ट। अब आपने 6 घंटे निकाल लिए, 6 घंटे में से भी आपको 3 में डिवाइड कर लो, एक फिजिकल, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक मैथ्स के लिए। अब जो केमिस्ट्री वाला पार्ट आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ना ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है वेटेज के अकॉर्डिंग। यहाँ वेटेज क्यों लिखा है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक आपका चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, करेक्ट। अब आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब आपने जो टाइम स्लॉट निकाला केमिस्ट्री के लिए वो है 2 घंटे। अब आप ये कर सकते हो कि 2 घंटे में या तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लो जिसमें से मान लो 5 मार्क्स कवर हो रहे हैं, या तो आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कवर कर लो जिसमें से 3 मार्क्स कवर हो रहे हैं। मैं ये रफ आइडिया दे रही हूँ, ये सॉलिड परफेक्ट आइडिया नहीं है, मतलब ये सॉलिड कंटेंट नहीं है मार्क्स का। ओके, मैं रफ दे रही हूँ कि मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर 5 मार्क्स का आ रहा है और जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उससे 2 मार्क्स का आ रहा है, तो आपने 2 घंटे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा और 2 घंटे में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा, ये दो बच्चे थे, तो किसने ज्यादा मार्क्स कवर करे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसने कवर किया उसने, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके 5 मार्क्स कवर हो गए, और जिसने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ किया उसके 2 मार्क्स। वो चाहे तो वो उसको कम उसमें भी कर सकता था अच्छी तरीके से। तो बस यही सब जो चीजें होती है ना ये आपको मैनेज करना होता है। तो ये कैसे मैनेज करना है ये हम आपको सिखाएंगे। जैसे मैंने अभी मैं आपको होल केमिस्ट्री के लिए बता रही हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर कोई चैप्टर के लिए देखना है, जैसे कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए देखना है या फिर सिर्फ बायोमोलिक्यूल या फिर सॉल्यूशन के लिए देखना है, तो उसके लिए भी वीडियोस आने वाली है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा वैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप देख पाएंगे। जैसे मान लो सॉल्यूशन का वीडियो डाला और आपने अभी तक नहीं किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो बस आप वो वीडियो देखो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आपके मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे और बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज बन जाएगा केमिस्ट्री में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, डेली रूटीन बनाओ, उसमें से केमिस्ट्री का स्लॉट निकालो। केमिस्ट्री के स्लॉट में से फिर आपको ऐसे टाइम डिवाइड करना है, ऐसे चैप्टर उठाना है पहले जिनका वेटेज ज्यादा, मतलब जिनके मार्क्स ज्यादा। ओके, ये आपको भी पता चलेगा कि हमें कौन सा चैप्टर पहले उठाना चाहिए। ओके, देन सेकंड क्या आता है ना, चैप्टर्स टू फोकस ऑन। जो मैं बोल रही हूँ ना कि हमें कौन सा चैप्टर पहले उठाना है, तो यहाँ हमने रेटिंग दी है 5 रेटिंग, 4 रेटिंग एंड 3 रेटिंग। तो 5 रेटिंग इट मीन्स व्हाट कि ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है बाकी के कंपेयर में, इसमें टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, और इसमें एक और क्या चीज है कि इसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो हमें क्या करना है ना कि जो जिसका वेटेज ज्यादा है उसको पहले उठाओ, ऑर्गेनिक चैप्टर। और ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर हम क्यों बोल रहे हैं आपको पहले करने के लिए, क्योंकि ये जो हमने एनालिसिस किया है, हमने बोर्ड्स के लिए 10 साल का एनालिसिस किया है एज वेल एज हमने जेई मेंस के लिए भी एनालिसिस किया है। तो उसमें क्या चीज है कि आपको कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपको हेलो एल्कीन आता है और आपको एल्डिहाइड नहीं आता ना, तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि आपको हेलो एल्केन से एक रिएजेंट दे देंगे तो आप ए से बी तो बना लोगे, लेकिन जब बी से सी बनाने की बारी आएगी उसमें आपको एल्डिहाइड का रिएजेंट दे दिया, अब आपने एल्डिहाइड पढ़ा ही नहीं,
तो आपको वो आएगा ही नहीं। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक साथ पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग पढ़ेंगे कि पहले हेलो अल्कीन पढ़ लिया, फिर मैं कोई दूसरा पढ़ रहा हूँ, फिर वापस से मैंने ऑर्गेनिक पे जंप किया, फिर मैं इनऑर्गेनिक पे चल गया। नहीं, ऑर्गेनिक एक बार में कंप्लीट करो, भले ही आप लास्ट के जो 3 चैप्टर है उनको आप बाद में कर लो, उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो पहले के चैप्टर्स है उन्हें आप पहले करो, मतलब एक साथ कवर करो। ओके, तो ये तो हो गया अपना ऑर्गेनिक 5 स्टार रेटिंग। देन 4 स्टार रेटिंग। आप देख पा रहे होंगे कि 4 स्टार रेटिंग में जनरली हमने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के क्या दिए, चैप्टर दिए, जैसे सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ना कि कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे, आप थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब आ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल में क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इसीलिए इसे हमने 4 रेटिंग में दिया है। देन 3 रेटिंग। 3 रेटिंग मतलब क्या, ये बहुत कम टाइम टेकिंग है, इनसे मार्क्स तो ठीक है, मतलब अगर टाइम कम लग रहा है तो हम इसे जल्दी कवर कर सकते हैं, तो इसे हम लास्ट में भी उठाएंगे तो हमारा कवर अप हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ओके, सबसे पहले डिपेंडेंसी। जैसे मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला सीक्वेंस में करना है, तो देखिए आप ये डिपेंडेंसी आपको क्या बता रहा है कि हेलो अल्कीन और एल्कोहल में आप देख पा रहे हैं कि कुछ पार्ट कॉमन है। वो क्यों कॉमन है, क्योंकि कुछ रिएजेंट्स हेलो अल्कीन की एल्कोहल में यूज होते हैं और एल्कोहल के हेलो अल्कीन में। ओके, इसीलिए ये डिपेंडेंसी हमने आपको दिखाई है। इससे आपको बस ये समझना है कि हमें ऑर्गेनिक एक बार में कवर करना है, मतलब कि ये जो चारों चैप्टर है हमको एक बार में उठाना है। ऐसा नहीं कि हेलो अल्कीन कर लिया देन हम पॉलीमर पे चले गए, देन एल्कोहल कर लिया फिर हम इधर इनऑर्गेनिक पे चले गए, ऐसा नहीं करना है। ऑर्गेनिक उठाओ, एक बार में उठाओ। करेक्ट ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, तो इसमें क्या है ना, देखो अभी मेरे को जहां तक पता होगा कि अभी तक ना आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर लगाना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि जनरली हमारे जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। करेक्ट, तो अब उसमें क्या होता है ना कि दो चीजें होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसका एनालिसिस करते हैं कि हाँ किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं पर्टिकुलर ईयर में। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन पेपर सर ने बोला है लगाना है, बस लगा लो, खत्म। सर ने पूछा 5 पेपर हो गए, हमने बोला हाँ सर हो गए 5 पेपर। लेकिन उस 5 पेपर को करने का एनालिसिस करना, उसके बाद एनालिसिस करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एनालिसिस करना होता है। तो ये हमारी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए एनालिसिस किया है। जो आपका काम है वो हमने ईजी कर दिया है। यहाँ से आप देख पाएंगे, हम एक ग्राफ बताऊंगी, उसकी हेल्प से आप देख पाएंगे कि किस चैप्टर से कंसिस्टेंसी है, मतलब किससे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो ये ग्राफ में आप देख पाएंगे, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, तो सॉल्यूशन से क्या है कि कंसिस्टेंसी देखो पूरी मेंटेन है। मतलब क्या इसमें कि यार लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 ऐसे, मतलब लगातार इतने मार्क्स का सोल्यूशन आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आप क्या कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हैं कि 5 मार्क्स का सोल्यूशन तो आता ही है, मतलब 5 मार्क्स हमारे सोल्यूशन से कवर हो जाएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन है। पी ब्लॉक में देखो कितने ज्यादा नंबर, मतलब मैक्सिमम इसमें 8 मार्क्स का, 9 मार्क्स का गया है। तो मतलब कि पी ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनएफ ब्लॉक, मतलब केमिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं कि सभी में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन है। आप लेकिन देखेंगे कि जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, इनमें नहीं है। तो इनमें क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया, जैसे इसमें से कन्वर्जन आते हैं, पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर से नहीं आएगा कि यार पूरा एल्डिहाइड का एक ही क्वेश्चन हो। मतलब अगर मेरे को एल्कोहल, फिनॉल, एथर नहीं आता है, मेरे को एल्डिहाइड आता है, तो मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2018 में 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ आप, अगर आपको एल्डिहाइड चैप्टर आता है तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एल्कोहल, फिनॉल में भी ऐसे ही था। लेकिन आप देखो कि जो अभी अभी रिसेंट 2019 और 20 में बहुत कम रेशो है, मतलब देखो बार की जो हाइट है वो कितनी कम है, मतलब सिर्फ 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आ रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि कन्वर्जन में ज्यादा आ रहा है। मतलब हमें ये चैप्टर पूरे आना चाहिए, हेलो अल्कीन भी आना चाहिए, एल्कोहल भी आना चाहिए, एल्डिहाइड भी आना चाहिए, अमीन्स भी आना चाहिए, तो हम ये चीजें कवर कर पाएंगे। राइट, तो इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ कि आप ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज भी ज्यादा है। अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स ज्यादा कवर हो जाएंगे, आपका परसेंटेज बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ओके, अब जैसे अगर आपको देखना है कि सॉल्यूशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेंटेन है, केमिकल काइनेटिक्स में मेंटेन है, तो जैसे आप बोलेंगे कि यार ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है ना। ऑफकोर्स बड़े, क्योंकि फिजिकल के चैप्टर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगी। तो अगर आपको ये पता करना है कि हमें किस
टॉपिक पे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे फोकस करें तो हम कैसे फोकस करें, तो ये आपको अभी आगे पता चलेगा। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, आपको हम पूरा रिवाइज करवाएंगे कि कैसे कौन से चैप्टर में किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, किस टॉपिक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं और किसको पहले उठाना है, ये सब आपको पता चलेगा। ओके, तो अब हम फोकस करेंगे किस पे, कन्वर्जन पे। अब आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे, मैं ये आपको बताती हूँ कि ग्राफ कैसे कैसे स्टडी करना है। जो ब्लू वाले बार है ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे, एंड तो जो रेड वाले मार्क्स है वो आपको मार्क्स बताएंगे। ठीक है, तो देखो पी ब्लॉक में से अगर 3 क्वेश्चन आए तो आपके 6 मार्क्स कवर हो गए। मतलब कि क्या कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो आपके 6 मार्क्स कवर हो गए। ये ना, ये पूरे मतलब ये एक ईयर का नहीं बोल रही हूँ मैं कि एक ही ईयर में आपके 3 क्वेश्चन आ गए तो 6 मार्क्स। ये मतलब जैसे कि हमने कंटिन्यूअस ईयर का देखा तो उसमें हमने देखा कि मतलब ऑन एन एवरेज अपन ऐसा कर लगा सकते हैं। तो आप देखो कन्वर्जन में कितना ज्यादा, 3 क्वेश्चन आए और 15 मार्क्स कवर हो गए। मतलब एक कितने का, 5 मार्क्स का। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं ना कि कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको ना मैं एक और बात बताना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे ना मैंने बोला कि ये 8 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का और ये 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो 5 मार्क्स में पूरा एक क्वेश्चन सॉल्यूशन का दे देंगे, या तो ऐसे डिवाइड कर देंगे, या फिर वो 5 मार्क्स को कैसे डिवाइड कर देंगे कि एक 3 मार्क्स में दे देंगे, एक 2 मार्क्स में दे देंगे। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि इसका क्वेश्चन हमेशा 1 मार्क्स में आता है या इसका क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में आता है। वो पूरे पेपर में उस चैप्टर का कितना वेटेज मतलब कितने मार्क्स का है वो हम यहाँ दे के रखा है। करेक्ट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें किस चैप्टर पे फोकस करना है। और अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है तो अभी हमारे चैप्टर वाइज वीडियोस आने वाले हैं कि पर्टिकुलर कोई चैप्टर को हमें कैसे कंप्लीट करना है, तो वो आपको उससे पता चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम। अभी मार्किंग स्कीम थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब जो मार्क्स है वो तो सेम है कि 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन 1 मार्क में अभी क्या हो गया है कि 1 मार्क में आपको ना एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एक असर्शन टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे आप जेई में सॉल्व करते हैं ना असर्शन वाले क्वेश्चन, वैसे मिलेंगे आपको। करेक्ट, फिर उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के। देन 2 मार्क्स के जिसमें आपको आंसर देना होगा 1 या 2 लाइन में। ओके, इतना इनफ है अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 9 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर 3 मार्क्स में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, थोड़े मतलब हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है चीजों को। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि 3 मार्क्स में भी ना हमें चॉइस मिल जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि जो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे में चॉइस मिलेगी। आपको सिर्फ कुछ में मिलेगी, जैसे कि 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल गई, तो ये अच्छा होता है। देन आपके पास 5 मार्क्स के तो उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और वो तीनों क्वेश्चन में चॉइसेस रहेगी। ये आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि 5 मार्क्स बड़ी बात हो जाती है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर 5 मार्क्स में कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो सोल्यूशन से मान लो, और उसके और में भी एक क्वेश्चन है तो वो भी सोल्यूशन से ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर चेंज हो जाएगा, चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है लगभग। मतलब कि ज्यादातर ना चैप्टर सेम ही रहेगा कि सॉल्यूशन से अगर ऊपर क्वेश्चन है तो उसके और में भी सॉल्यूशन ही रहेगा, अगर केमिकल काइनेटिक्स है तो उसके और में भी केमिकल काइनेटिक्स ही रहेगा। करेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है ना, तो जैसे अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसकी एक प्रोसीजर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप गिवन लिखो, मतलब जो जो चीजें गिवन है। जैसे फिजिकल में हमको जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखो कि ये गिवन है, जो फाइंड करना है उसको लिखो, बकायदा आप फॉर्मूला लिखो अच्छे से। क्योंकि ना बोर्ड्स में राइटिंग के ही मार्क्स मिलते हैं, मतलब अगर आपने चीजें उन्हें अच्छे से समझाई ना एग्जामिनर को तो वो आपको इजीली मार्क्स दे देगा। अगर उससे चीजें प्रॉपर लिखी हुई दिखी ना तो आप वो अपने अच्छे से मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर दिया कि हाँ ये फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाया, इसको ऐसे सॉल्व किया और आंसर आ गया, उनको ऐसे नहीं चाहिए, उनको प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन लिखो, देन जो हमें फाइंड करना है वो लिखो, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिखो, और उसके बाद फिर उससे सॉल्व करो। अब जैसे क्या होता है, फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज पुटअप करते हैं और उसे हम वहीं पर काट देते हैं, तो वहां पर मत काटो क्योंकि उससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जो काटने पीटने वाला काम है उसको सेकंड वाली प्रोसेस में करो, मतलब सेकंड लाइन में करो, सेकंड स्टेप में करो। ठीक है, बस ऐसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपके मार्क्स आपको मतलब अच्छे से मिलेंगे, मतलब आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, और एक और टिप, फर्स्ट टिप देन सेकंड टिप। सेकंड टिप ये है, वो आपको चैप्टर वाइज में बताऊंगी मैं। करेक्ट, तो अगर आपको सेकंड टिप भी जानना है अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए जितना हो सके। ओके, अब रोड मैप।
जैसे मैंने बोला कि सबके पास मटेरियल है, सबके पास सब कुछ है, नोट्स है, मटेरियल है, न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चन बैंक है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि हमें किस चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है, किसको कम ध्यान देना है, या फिर हम किसे लास्ट में उठा सकते हैं, किसे पहले कवर करने की जरूरत है। तो उससे कोई मतलब नहीं है अगर उसके पास इतना सब कुछ है लेकिन वो यही नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कोई भी चीज करो तो हमें उसकी स्ट्रेटेजी बनाना होती है, उसकी प्लानिंग करना होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्जन। कन्वर्जन पे देखो स्टार है, मतलब कि ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ब्लू वाले जो भी मार्क है वो 4.5 रेटिंग है। ये रेटिंग हमने 4 पैरामीटर पर दी है। सबसे पहला टाइम टेकिंग, जिस पे टाइम टेकिंग ज्यादा है उसको पहले दिया है। देन सेकंड हमने दिया है डिपेंडेंसी, मतलब कि इसमें डिपेंडेंसी कैसी है। देन थर्ड हमने रखा है डिफिकल्टी लेवल। ओके, और फोर्थ हमने रखा है वेटेज। तो इस 4 पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने ये रेटिंग दी है। ये पूरी टीम ने हमने एनालिसिस किया है, उसके बाद ही ये रेटिंग दी है, ऐसे कुछ भी नहीं हमने बस कर दिया है। ओके, तो इस पे आप विश्वास रखिएगा, आप रोड मैप फॉलो करिए, आपका पूरा केमिस्ट्री का कंटेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके मार्क्स भी ज्यादा स्कोर होंगे और सारी चीजें प्रॉपर एक पर्टिकुलर वे में जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आप कन्वर्जन उठाओ। कन्वर्जन में सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक बहुत पढ़ लिया हमने, तो उसके बाद इसलिए हमने क्या रखा है, बायोमोलिक्यूल, जिससे आपको क्या होगा ना कि थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग को भी रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। अगर आप इकट्ठे ही सब कुछ पढ़ लेंगे कि आपने कन्वर्जन भी पढ़ लिया, मतलब सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर कर लिए, देन पी ब्लॉक पढ़ लिया, देन डीएनएफ ब्लॉक पढ़ लिया, मतलब सब एक साथ रटने वाले चैप्टर कर लिए, या फिर एक साथ भारी भारी चैप्टर कर लिए, तो आपका दिमाग भी मतलब क्या होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ जा नहीं रहा है आपके दिमाग में ना। तो हमें अच्छी तरीके, मतलब हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, कन्वर्जन के लिए सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, देन बायोमोलिक्यूल, जिससे आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। देन अगेन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक थोड़ा अच्छा चैप्टर है, मतलब टाइम टेकिंग है, आपको 4 ग्रुप पढ़ना है क्योंकि इसमें। देन उसके बाद आप उठाएंगे पॉलीमर। पॉलीमर अगेन इजी चैप्टर है और इससे मार्क्स भी कवर होते हैं, है ना। इसमें आपको किस पे ध्यान देना है ये आपको आगे पता चलेगा कि पॉलीमर में भी जैसे इजी चैप्टर है तो आप सभी कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर कोई एक दो चीजों पे फोकस कर लिया तो भी आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो वो सब चीजें आपको पता चलेगी। देन सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन, देन सॉल्यूशन। तो देखो आप यहाँ पर कि फिजिकल का चैप्टर हमने रखा है, देन एक इनऑर्गेनिक का, क्योंकि फिजिकल में आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा परेशान हो जाते हैं जनरली हम लोग। देन कोऑर्डिनेशन क्या इजी चैप्टर है, बस हमें थ्योरी रिवाइज करना है, देन हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर सॉल्यूशन अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, थ्योरी इसमें सिर्फ हमें ज्यादा कुछ चीजें सॉल्व करने वाली नहीं है। देन डीएनएफ ब्लॉक, सी के मतलब केमिकल काइनेटिक्स। ओके, केमिकल काइनेटिक्स अगेन न्यूमेरिकल वाला है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर आप नीचे एक चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, आप उसको पहले कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लास्ट में भी कर सकते हैं, तो आपको फिर से एक अगेन रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन जनरली क्या हो ना, मैं सजेस्ट करूंगी कि केमिकल काइनेटिक्स को बाद ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स करो, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। ओके, नाउ अब आपको सभी का पता है कि सीबीएसई ने डेट शीट दे दी है, आपका पेपर 18 मई को है केमिस्ट्री का। ओके, तो अब सभी लोगों को रिवीजन करना है, और जिसने अभी तक कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े उन्हें कुछ कैसे पढ़ना है ये आपको पता चलेगा। तो इसलिए हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि हमें पर्टिकुलर कोई चैप्टर अगर नहीं उठाया है हमने, तो उसे हम कैसे प्रिपेयर करें एट द एंड मोमेंट, हमें क्या क्या उसमें से कवर करना चाहिए जिससे कि हमारे सारे मार्क्स भी कवर हो जाए और वो चैप्टर भी कवर हो जाए। करेक्ट। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपको पता है कि कोविड के चलते हुए किसी की भी स्कूल्स वगैरह नहीं हो पाई, तो प्रॉपर जो पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पाई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है। एक रिलैक्सेशन दिया है किसको, 12th के स्टूडेंट्स को, उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है 30% सिलेबस रिड्यूस होना। तो आप ये देख पा रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, आई गेस सभी को पता ही होगा अभी तक, तो क्योंकि अब एग्जाम आ रही है। तो अगर किसी को फिर भी नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सब का। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ इन पे ध्यान नहीं देना है फिर। और अगर कोई जेई का बच्चा है, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो तो उनके लिए कुछ रिमूव वगैरह नहीं है, उन्हें पूरा पढ़ना है। ओके, उनके लिए कुछ नहीं हटा है, सिर्फ ये बोर्ड्स वालों के लिए हटा है। तो बोर्ड्स वालों को ध्यान रखना है, जैसे कि सॉलिड स्टेट से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली चीजें थी वो हट गई है, सोल्यूशन से एबनॉर्मल वाली चीजें हट गई है। अब यहाँ पर मेन बात क्या है ना कि आपकी जो मेटलर्जी है वो पूरी एंटायर यूनिट हट गई है, तो आपको मेटलर्जी चैप्टर उठाना ही नहीं है। मेटलर्जी मतलब कौन सा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, मतलब वो आपको देखना ही नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं तो वो आपको देखना ही नहीं है। हाँ, अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, नेक्स्ट
ये आपका एल्कोहल, ये आपका ऑर्गेनिक का हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन से कुछ भी नहीं हटा है, तो उससे आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, देन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पॉलीमर भी पूरी की पूरी एंटायर यूनिट हटा दी है उन्होंने। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी पूरी एंटायर यूनिट हट गई है। तो आपको 3 चैप्टर पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किस पे? मेटलर्जी, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हटा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो जो जेई वाले हैं वो इसको हटा ही दो, मतलब वो देखो ही नहीं इसको, उनके लिए कुछ नहीं हटाए। तो आप खुश मत हो, आपको पूरा पढ़ना है। ओके, ये सिर्फ बोर्ड्स वालों के जो पर्टिकुलर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ जेई मेंस। अब जैसे कि क्या होता है ना कि कुछ बच्चे तो क्या होता है कि कोचिंग कर लेते हैं, तो उन्हें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है कि हाँ हमें कैसे प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर को हमें फोकस करना है, पेपर जो होता है उसकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करते हैं ना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें कहीं चीजें प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है। तो पर्टिकुलर हमने किस पे फोकस किया है? जो सेल्फ स्टडी वाले, जो पर्टिकुलर जिनके पास मेंटर है उनके पास तो टीचर्स है ही, उनको तो वो बता ही देंगे। लेकिन अगर फिर भी उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो हम तो है ही आपके पास, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी लर्निंग और टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें बात हो गई। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको कैसे क्या करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो बस जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ एक बात ध्यान रखो, मैं ये बोलूंगी, जिनका कोई नहीं उनका गुरु घंटाल है। ओके, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने बोला ना जिनका कोई नहीं उनका गुरु घंटाल है। तो अगर मान लो आपको और भी कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट गिवन है, वहां पर जाके आप ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट भी हम क्लियर कर देंगे। हम उस पर ध्यान देंगे कि आपको क्या डाउट है, क्योंकि जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास कोई मेंटर नहीं है, आप अपनी दिक्कत किसी को बता नहीं सकते, तो आप हमें बताइए, हम आपको सॉल्व करके देंगे। ओके, तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर। अगेन जी मेंस के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे पढ़े, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे करें हम। ओके, तो सबसे पहले आपको सभी को पता है कि हमारा पेपर 3 घंटे का होता है, राइट। देखो यहाँ पर मैं एक और टिप दूंगी, जैसे मैंने आपको बोर्ड्स के लिए दी थी एक टिप, अब एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। सबसे पहले अभी हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मैं टिप दूंगी लास्ट में। ओके, तो अगर आपको टिप सुनना है तो लास्ट तक वीडियो तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि 40 मिनट्स हमें केमिस्ट्री को देना है। 3 आवर्स मिलते हैं, उसमें से 40 मिनट्स हमें केमिस्ट्री को देना है, देन 75 हमें मैथ्स को देना है एंड 65 हमें फिजिक्स को देना है। आप 40 से 45 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो आपका मैथ्स और फिजिक्स के लिए कम पड़ जाएगा। ओके, अब मैं हार्ड एंड टफ ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 45 में कंप्लीट करना है कैसे भी, क्योंकि अगर आप ऐसे कंसिडर करेंगे ना कि नहीं मुझे 45 में कंप्लीट करना ही है, तो हो सकता है बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको एकदम रिलैक्स मोड में करना है, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल थोड़े कम आते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि केमिस्ट्री स्कोरिंग है, तो इसमें कम भी टाइम लगता है और ये जल्दी भी हो जाता है ना। तो लेकिन ये नहीं करना है कि जल्दी के चक्कर में हमने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, हमें अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है। मैक्स टू मैक्स आप 45 मिनट्स देने की ट्राई करो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, तो उसमें ना आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप मॉक टेस्ट देने लग जाओ। ओके, मॉक टेस्ट में आपको क्या करो कि उसमें जो टाइमर चलता है उसमें आप सेट कर दो कि इतना टाइम लिखा आ गया, मतलब मेरे 45 मिनट्स हो जाएंगे, इतने टाइम में मुझे केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना ही है। पहले पहले हो सकता है आपको लगेगा 60 मिनट, धीरे धीरे कम होते होते फिर 50 मिनट लगेगा, फिर 50, फिर 45 लगेगा, फिर 40 आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। उसके उसके हेल्प से आपके ना ये जो टाइम है वो पूरी तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो एक टिप मैंने दी, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, उससे आप अपना टाइम मैनेज करो। देन सेकेंड आपकी क्या है? क्वेश्चन प्रायोरिटी। क्वेश्चन प्रायोरिटी क्या? केमिस्ट्री का पेपर आया, सबसे पहले आप केमिस्ट्री को पूरा गो थ्रू कर लो कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। देन उसके बाद आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपको एकदम बन सकता है, मतलब बस ये तो बहुत इजी है, ऐसा होता है बोलते हैं ना अपन ये बहुत इजी, तो उनको आप पहले उठाओ। देन मीडियम, मतलब कि हाँ मायर मुझे ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन इससे थोड़ा टाइम टेकिंग है, उनको आप बाद में रखो। देन टफ, टफ पे आप किसको रखो ना कि ये तो मुझे आता ही नहीं, मतलब क्लिक ही नहीं हो रहा है कि कहाँ से क्या होगा, कैसे मतलब इसकी सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे आप अपने
फिजिक्स में भी कर सकते हैं, मैथ्स में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। इजी, मीडियम, टफ, पहले पूरे पेपर को गो थ्रू कर लो। उसमें आप बस लिख लो कि इजी में ये क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट जो साइड में पैनल बना होता है वहां से आप क्लिक करो कि मुझे इजी वाले करना है, बस ये क्लिक किया। तो उससे क्या होगा ना कि अगर आपके इजी वाले क्वेश्चन सही बनेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, और अगर मान लो स्टार्टिंग में ही आपके गलत हो जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार मुझसे तो पेपर बन ही नहीं रहा, मैं तो इसकी लायक ही नहीं हूँ, ऐसी वाली फीलिंग्स आने लग जाती है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले वो करो जो आपको एकदम अच्छे से आता हो। ओके, देन थर्ड, थर्ड क्या है, लीव और चूज। अब जैसे मान लो आपने क्वेश्चन पेपर आप गो थ्रू कर रहे हैं, एक बार आपने क्वेश्चन देखा कि अच्छा ये तो हमारा सॉल्यूशन है, ये मुझे नहीं आता, छोड़ दो उस क्वेश्चन को देखो ही नहीं। जब पूरा पेपर हो जाए, आपके पास टाइम बचे, तब उसके पास जाओ। ओके, फिर अगर आपने देखा कि हाँ यार ये तो मोलैरिटी से बहुत ईजी है, तो उसको आप चूज कर लो, सॉल्व करो, देन टिक करो आंसर। ओके, तो लीव और चूज मतलब कि जब आप पेपर देख रहे हैं तो आपको डिसाइड करते आना चाहिए कि यार ये मुझसे नहीं आता है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मुझसे आ जाता है ये वाला चैप्टर, मैं इसको कवर कर लेती हूँ। ओके, तो लीव और चूज। तो मैंने 3 स्ट्रेटेजी बताई पेपर सॉल्विंग की। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किससे होगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन प्रायोरिटी, ये भी आपकी, ये तीनों चीजें आपकी मॉक टेस्ट अगर आप देंगे ना तो उससे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर ये हैबिट बन गई ना तो जेईई मेंस का जो एक्चुअल पेपर होगा ना उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सेकंड हो गई क्वेश्चन प्रायोरिटी, इजी, मीडियम, टफ, गो थ्रू करो। जो इजी वाले उन्हें पहले पिक करो, जो मीडियम देन उससे पिक करो, देन टफ वाले उन्हें। अब टफ में भी हमें क्या करना है, लीव और चूज। लीव और चूज टफ में करो, क्योंकि लीव टफ में क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हाँ यार बन रहा है बन रहा है बन रहा है और पता चलता है अरे हाँ बन गया ये तो वो वाले चूज कर लो। और लीव में जो बिल्कुल ही क्लिक नहीं हो रहा है आपको, मतलब कि यार समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से होगा, कैसे करूँ क्या करूँ, उन्हें लीव में रखो। ओके, तो ये 3 स्ट्रेटेजी आप ध्यान रखना। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, देन क्वेश्चन प्रायोरिटी, देन लीव और चूज। ओके, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो ये हम देखते हैं, जैसे हमने बोर्ड्स के लिए देखा था कि किस चैप्टर्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन है, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ईयर का लिखा है, अभी बाकी ईयर्स का भी दिखेगा आपको। ये 3 ईयर का स्पेशली हमने अलग क्यों करा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में 32 है, 31 है। तो ये जो 2020 में क्या हो गया था, 16 पेपर होने लगे थे। तो अब 16 पेपर में आप ऑन एन एवरेज क्या लगा सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन तो आया ही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या ना, नंबर ऑफ पेपर बढ़ गए, इसलिए उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए, इसलिए हमें ये 3 को अलग करके हमने ये ग्राफ बनाया है। तो आप इससे आप एवरेज निकालिएगा। ओके, आप ये नहीं देखिएगा कि यार 2021 में पी ब्लॉक से 7 क्वेश्चन आए, तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 6 पेपर हुए अभी। 6 पेपर में अगर 7 क्वेश्चन आ गए तो आप अगर एवरेज मानो तो एक एक हर पेपर में एक क्वेश्चन आया होगा, करेक्ट। तो मतलब पी ब्लॉक पे हमें ध्यान देना है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब पी ब्लॉक पे ध्यान दो। अगर आप अभी सोल्यूशन पे देखिए तो सोल्यूशन में देखो 2021 में 9 क्वेश्चन आए। 9 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है यार, 6 पेपर है और 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब सोल्यूशन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सॉलिड स्टेट में से आप देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन आए 2021 में, तो अगर आप सॉलिड स्टेट ऐसे बाद में छोड़ भी देते हैं, मतलब ऐसे छोड़ने वाली बात नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब लास्ट के लिए रखते हैं आप, तो ठीक है। अगर मान लो अगर हमने उसे नहीं भी किया तो ठीक है, ओके। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्री ब्लॉक अगर हमने कर लिया तो इससे हमारे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे ना, हमारा 4 मार्क्स तो कवर हो ही जाएगा एटलीस्ट एक उससे। ओके, तो आपको ऐसी चीजें प्लानिंग कर रही है कि हमें किस पे फोकस करना है, किसको हम लास्ट में कर सकते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पर देखो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में से 7 क्वेश्चन आए, अगेन इसमें 6 पेपर हुए अभी 2021 में, अभी तक सिर्फ 6 पेपर हुए और उसमें 7 क्वेश्चन आ गए, मतलब कि हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से आप इसको पूरे ग्राफ को एनालिसिस करो। अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी जा रही, कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल करेंगे तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब देखो ये जो है वो बाकी के ईयर्स का है, मतलब कि 2018 से लेकर 2010 तक। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में भी देखो आप कंसिस्टेंसी ज्यादा मेंटेन नहीं है। सॉल्यूशन में देखो अगेन यहाँ पर पी ब्लॉक में देखो कितनी ज्यादा हाइट जा रही है। ये 10 मार्क्स आए हैं, 10 क्वेश्चन आए हैं, मार्क्स नहीं क्वेश्चन आए हैं 2014 में। ओके, तो इसी तरीके से आपको एनालिसिस करना है कि यार किसमें ज्यादा आ रहा है ना।
तो आपको उन चैप्टर्स को पहले उठाना है। जैसे मैंने बोर्ड्स के लिए बताया वैसे ही आपको जेईई मेंस के लिए भी करना है। और अगर आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना है ना कि आपको मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार किससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें उन उन टाइप्स के क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अगर आपको ये भी चीज पता करना है ना तो ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली। ओके, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, जैसे ही वीडियो आया वैसे ही आप देखो, वैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट करो, देन कंप्लीट। ओके, ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनिक पे इतना फोर्स क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा कि हेलो अल्कीन से आ गया या सिर्फ एल्डिहाइड से आ गया। ऑर्गेनिक में आएगा तो पूरा कंप्लीट आएगा, तो मतलब आपको ऑर्गेनिक में चारों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। देखो आप 2021 अभी कितने पेपर हुए, मैंने आपको बोला 6 पेपर हुए, 6 में से देखो 24 क्वेश्चंस आ चुके हैं, करेक्ट। तो अगर अपन ऑन एन एवरेज भी लगाएं तो 24 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया 4। तो 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं ऑर्गेनिक के आ रहे हैं। तो अगर देखो 4 मार्क्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपके कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे, 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे, है ना। तो पर्टिकुलर केमिस्ट्री में से 16 मार्क्स अगर आपको ऑर्गेनिक के मिल जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है। तो ये सब चीजें एनालिसिस करने आना चाहिए हमें। ओके, तो ये हमने देखा। तो इसीलिए अभी भी अगर आपने ऑर्गेनिक को प्रिपेयर नहीं किया है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक को प्रिपेयर करो। ऑर्गेनिक बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। ये हमने देखा 2021 से 2019 तक का। ठीक है, हम देखते हैं 2018 से 2010 तक का। तो आप देखो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी बराबर मेंटेन है। आप देख पा रहे हैं कि 2010 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें से तो बहुत कम आए, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि उस वक्त नंबर ऑफ पेपर कितने होते थे। उस वक्त नंबर ऑफ पेपर 1 ही होते थे, लेकिन फिर भी उसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि अगर आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के 12 मार्क्स कंप्लीट हो गए आपके, तो कितनी अच्छी बात है। अगर 12 मार्क्स सिर्फ 4 चैप्टर से भी मिल जाएंगे तो ये कितनी अच्छी बात है। अब वहीं आप अगर अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब कि अगर आप फिजिकल पूरा कंप्लीट करेंगे जब जाके आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इकट्ठे 16 या 12 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, तो इसलिए ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करना है हमें। देन उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। ओके, अब जो जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए 11th भी इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है। तो 11th में भी बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन जो आपको चैप्टर्स आना ही चाहिए, मतलब कि जो हम बोलते हैं ना कि बस ये तो मतलब आना ही चाहिए, कुछ आए ना आए लेकिन ये तो आना चाहिए। तो ऐसे वो चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला मोल कंसेप्ट, देन सब उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स, देन इक्विलिब्रियम। ये 3 चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए। मोल कंसेप्ट अगर आता है तो बहुत सारे चैप्टर्स के जो फिजिकल के चैप्टर्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट वो ना कोई क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें मोल कंसेप्ट का यूज हो रहा होगा, तो इसलिए मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ओके, इसी तरीके से इक्विलिब्रियम भी और थर्मोडायनेमिक्स भी। नाउ चैप्टर यू मस्ट डू इन 12th। तो 12th में आपको कौन सा चैप्टर आना ही चाहिए? सॉल्यूशन आना चाहिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में भी ना यहाँ पर आपके जो 11th में जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो हमारा 13 और 14 ग्रुप है वो भी आपको आना चाहिए। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पूरा कंप्लीट पी ब्लॉक आना चाहिए आपको, करेक्ट। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो भैया है ही, तो ऑर्गेनिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और अगर आपने ऑर्गेनिक छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए ऑर्गेनिक को हमें छोड़ना भी नहीं है। ओके, तो ये था पूरा आपका कि आपको बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आपको जेईई मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और जेईई मेंस में एनसीईआरटी हमारी भगवान है। एनसीईआरटी मतलब सब कुछ है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मतलब कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलरली किसमें बोल रही हूँ मैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। ओके, फिजिकल में तो फिर भी हमको थोड़ा बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से कर लेंगे ना तो आपका जेईई मेंस कहीं नहीं गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे हमें फोकस करना है। तो बेसिकली हमने क्या क्या कवर किया?
हमने देखी कि बोर्ड्स के लिए कैसे हमें स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास टाइम भी कम है, रिवीजन भी हमें करना है, हमें कुछ चैप्टर छूटा है तो हमें उसे भी प्रिपेयर करना है। सेम हमने मेंस के लिए देखा कि मेंस में हमें जो पेपर होता है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, मतलब कि जो 3 आवर्स होते हैं उसमें हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, पर्टिकुलर केमिस्ट्री के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी देखना है तो वो हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो आप ऐसे ही फिजिक्स और मैथ्स की स्ट्रेटेजी भी देख सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर अगर फिजिक्स के लिए देखना है कि फिजिक्स में हमें कैसे कवर करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। मेंस के पर्पज से अगर हमें देखना है मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। मतलब दो पूरा हम आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आए हैं। अब अगर आपको ये डाउट है कि हम पर्टिकुलर कोई चैप्टर को कैसे कवर करें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट करना होगा ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे, जिसके थ्रू आप अपने चैप्टर्स जल्दी से कवर कर पाए, कैसे स्ट्रेटेजी करना है ये सब आप देख पाए। ओके, तो थैंक यू गाइस वीडियो के साथ बने रहने के लिए। अब आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगी, तो वो टिप ये है कि जेई मेंस में जब आप पेपर सॉल्व करते हैं ना तो वो जो 40 मिनट्स होते हैं, करेक्ट, मैंने आपको बोला था कि 40 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो वो जो 40 मिनट्स होते हैं उसमें आपको ना क्या करना है, सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक उठाना है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अब देखो, जो जेई मेंस के लिए पेपर करता होता है ना उसे इतना समझ में आ जाता है कि ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये फिजिकल का क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक उठाना है, देन ऑर्गेनिक उठाना है, देन फिजिकल उठाना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो समझो मेरी बात को। इनऑर्गेनिक क्यों बोला, क्योंकि इनऑर्गेनिक में अधिकतर याद करने वाली चीजें होती है। तो अगर आप पहले उठाओगे तो वो क्या होता है कि जो आपने याद किया है ना उसमें कंफ्यूजन कम होता है और आप जल्दी से सही आंसर टिक कर पाते हैं। और अगर आपने यही चीज लास्ट में उठाई, मतलब आपने फिजिकल ऑर्गेनिक करने के बाद में उठाई इनऑर्गेनिक, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़े गलत जाते हैं, क्योंकि हम जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बहुत सारी टेंशन होती है कि यार हमें पेपर अच्छे से करना है, ये मतलब बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पेपर को अच्छे से देना है। तो उसको कैसे अच्छे से देना है, तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक उठाओ, देन ऑर्गेनिक करो, देन फिजिकल करो, तो इससे आपका केमिस्ट्री में स्कोर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, और अगर आपको ऐसी ही और टिप्स चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस आने ही वाला है जल्दी से, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर पूरा चीजें दी है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा इंस्टा पे भी अकाउंट है, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे तो हम है ही। ओके, तो आपको कहीं पे भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड अगेन, जिसका कोई नहीं उसका गुरु घंटाल है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस चीजों को अच्छे से करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।